बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं आफ्ताब भाई यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता होगा आज से लगभग 2 महीने पहले एक सहाफ़ी जो कि पाकिस्तान के पहले इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी थे, अरश शरीफ शहीद, इस्लामाबाद के सहूलतकार हैं। उन्होंने अरश शरीफ के लिए इस्लामाबाद की ज़मीन इतनी तंग कर दी थी कि उसको अपनी जान बचाने के लिए दूसरे मुल्क भागना पड़ा, लेकिन अल्लाह पाक की करनी हुई कि उसको दूसरे मुल्क में भी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो मुल्क पाकिस्तान छोड़कर गया हुआ था। उसके बाद अब इसी तरह का एक और वाक़या आ रहा है। शफा यूसुफजई, जो कि आप लोगों को पता है कि एक पाकिस्तान की फ़ीमेल एंकर है, और रात के उनके घर के ऊपर नामालूम अफराद आए हुए थे। वो खुद तो घर नहीं थे और उसके चौकीदार को मारा और पूछा कि वो कहाँ गए हुए थे। चौकीदार का ये कहना था कि वो नकाबपोश थे, उनके पास असला था। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि वो कोई नेक नीति के इरादे से नहीं आए हुए थे। उनका कोई ऐसा मकसद था जिसका वो अचीव नहीं कर पाए उनके घर ना होने की वजह से। तो इसी के साथ साथ पाकिस्तान के जो सहाफ़ी उन्होंने इसके ऊपर रद्द अमल देते हुए सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं इमरान रियाज खान से। शफा यूसुफजई के खिलाफ भी बदतरीन ट्रेंड्स इतने ही काबिल मजम्मत हैं जितने व्हाट्सएप ग्रुप वालों के खिलाफ। मतलब कि इमरान रियाज खान ने कहा है कि ये जो औरतों को हरासमेंट करना है ये वाला हरगिज़ नहीं होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। लेकिन ऐसी होश कहाँ से आए उनको? वो अपने सदमों से निकले तो ही है ना, आवाम के दिलों में उनकी जगह बिल्कुल भी नहीं बन पा रही। यही चीज़ का सदमा उनको मज़ीद गलतियों पे गलतियां करने पे मजबूर कर रहा है। तो उसके बाद जनाब जवेरिया सदीक, जो कि आप लोगों को पता है अरश शरीफ शहीद की अहलियां, उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल देते हुए इस तरह से कुछ लिखा कि जिस तरह शफा यूसुफजई अपने वालिदैन के साथ मेरे घर आती रही, मेरे साथ एयरपोर्ट और हस्पताल में मौजूद थी, मेरे आंसू साफ करती रही, मैं कभी ये हमदर्दी प्यार नहीं भूल सकती। वो सिर्फ मेरे और अरशद के लिए आई। वो चाहती तो कोई मंजर रिकॉर्ड कर सकती थी, इंटरव्यू ले सकती थी, लेकिन वो बतौर एंकर नहीं बतौर बहन बनकर आई थी। अरश शरीफ शहीद की अहलिया जो कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि शफा यूसुफजई, जो कि आप लोगों को पता है कि आजकल एंकर किस हद तक जा रहे हैं कि अपनी सोशल मीडिया के ऊपर फेम हासिल करने के लिए, लेकिन वो उनके बात समझाने का मतलब ये कि वो एक एंकर बनकर नहीं थी आई थी। तो बात बिल्कुल भी ठीक है कि किसी को बंदा मना भी नहीं कर सकता जब इस तरह का रद्द अमल होता है। उसके बाद अरशद शरीफ शहीद की अहलिया क्या लिख रही हैं आगे। जब अरशद और मेरे बहुत से मुनाफिक दोस्त हमारे घर आने से कतरा रहे थे, हमें ऐसा महसूस कराने की कोशिश कर रहे थे कि हम मुहिब वतन नहीं। शफा और उसका खानदान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ी थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह उसको हासदीन के हासद से महफूज रखे और ये तरक्की की तमाम मनाजिल तय करे, आमीन। अरश शरीफ शहीद की अहलिया और जो अरश शरीफ शहीद के दोस्त थे वो इसमें यह बताना चाह रही है कि वो अरश शरीफ की शहादत के ऊपर भी हमारे घर नहीं आए। जिस तरह से बतौर एक बहन के नतीजे में मुझे शफा यूसुफजई से प्यार मिला, वो शायद मैं कभी ना भूल पाऊँ। बाद जनाब साबर शाकर और मारिया मेमन ने भी कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि कहीं तो रुक जाओ, अल्लाह से ही डरो। मारिया मेमन, बगैरत, शेमलेस वैल्यू हरकत, आई स्टैंड इन सोल्जरिटी विद शफा यूसुफजई। अब हकीकत टीवी कुछ इस तरह से लिखते हैं कि एंकर शफा यूसुफजई के घर पर मसल्ला अफराद का जाना, घर पर तशद्दुद करना, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजरा है। शफा का कसूर सिर्फ इतना है कि वो सच के साथ खड़ी है, तो उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। मतलब कि एक औरत है, वो जब समझ रही है, देख रही है हालात की नज़ाकत को, तो अगर वो एक सच के साथ खड़ी है तो उसका ये कसूर है कि वो भी बिल्कुल दूसरों की तरह हमारे साथ आकर खड़ा हो जाए। और इस तरह से उनको बार बार तंग करना, तो ये वाली बात भी अच्छी नहीं है। तो यही कसूर है शफा यूसुफजई का कि वो हार नहीं मान रही। अवैस मंगोला लिखते हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि ये हम टीवी में शफा यूसुफजई के साथ सुबह का प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। वो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि शफा यूसुफजई के घर 2 मुसल्लह अफराद ने घुसने की कोशिश की, मुलाजमीन को मारा, धमकाया,
दरवाज़ा खोलने में नाकामी के बाद वापस चले गए। शुक्र है कि वाक़े के वक्त शफा और घर वाले घर में मौजूद नहीं थे। जो भी लोग थे उनका मकसद यकीनन एक पैगाम देना था कि किसकी तरफ से आना। मतलब कि बात वही आ रही है ना कि अगर आजकल जो पाकिस्तान में सिचुएशन वो यही है कि जो बंदा भी हक और सच के साथ करा उसके लिए इतनी ज़मीन तंग कर दी जाए कि वो उस शहर में या फिर मुल्क पाकिस्तान में उसके दिन गुजारना मुश्किल हो जाए। तो ये वाली सूरत हाल बहुत नाजुक दौर से गुजरे। अल्लाह पाक हम सबको इस चीज़ से महफूज रखे। उस्मान सईद बसरा लिखते हैं कि शफा यूसुफजई बहादुर लड़की है और घटिया लोग उसके घर में मसल्ला घुसकर समझ रहे हैं उन्हें कश्मीर आज़ाद करवा लिए। तुम्हारे गंदे किरदार और मकरू चेहरे सारी कौम के सामने हैं। लोग तुम पे थू थू कर रहे हैं। शफा कौम की बहादुर बेटी है जो कौम के स्याह बेड़ियों से डरने वाली नहीं है। मतलब कि वो लिख रहे हैं कि एक ये बहादुर लड़की को इस तरह से ये तंग कर रही है जिसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो इस चीज़ से डर जाएगी। तो उसके बाद जनाब लिखते हैं सदीक जान, आप लोगों को पता है कि ये ऑल न्यूज़ पे ब्यूरो चीफ भी हैं, वो ये इस तरह से लिखते हैं कि स्टे स्ट्रॉन्ग शफा यूसुफजई। मतलब यकीनन आप लोगों को उन सहाफ़ियों की भी कमी महसूस हो रही होगी जो मरियम नवाज के गिरफ्तार होने के ऊपर भाषण दे रहे थे कि औरत की इज्जत का तकद्दस किस तरह से रखा जाता है और पाकिस्तान में औरतों का एहतराम किस तरह से उनको दिया जाता है। लेकिन आज वो बिल्कुल खामोश हैं क्योंकि उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी तल्लक नहीं है कि कोई मरता है मरे या फिर हाँ या ना। उनको बस यही है कि पीडीएम की जमात है उनकी हमायत करनी है, गलत है ठीक है बस उन्हीं के साथ करना है क्योंकि वो उन लोगों की पॉकेटें भर रहे हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।